PSU अच्छा पैकेज दे रहे हैं, इवन सबका 15+ पैकेज है। अदरवाइज जैसे कि जो सिलेबस में मेंशन है सिर्फ वही टॉपिक्स हैं, ना कोई एक्स्ट्रा है ना कम है, और उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाइए टॉपिक्स कॉम्पैक्ट या उसमें आपने मैकेनिज्म मेंटेन, काइनेटिक्स, मोनोकाइनेटिक्स आपने इस तरह समझाया कि आज तक गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा वो कंटेंट। मतलब कोई बच्चा यूट्यूब से भी पढ़ना चाहे और सीरियस हो तो रैंक लेकर प्रॉपर। हाय एवरीवन, सो आज आप लोगों को गेट 2026 रैंकर से मिलवाते हैं। इनके फेवरेट सब्जेक्ट्स और इन्होंने कैसे पढ़ाई करी है सारा कुछ आप लोगों को बताएंगे, और इनकी रैंक्स क्या रही है इस बार, इन्होंने कैसे अचीव किया, क्या इन्होंने ऐसा नया किया सो दैट इन्होंने इतनी अच्छी रैंक हासिल करी है और आज ये रैंकर समिट में मीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं, किस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई, कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे फेवरेट लगे और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा? सर हाय, आई एम जयवर्धन तिवारी। तो सर मेरा सबसे ज़्यादा मुझे जो पहले दिक्कत आती थी वो IPC में आती थी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस वाला पार्ट था उस पर मैं काफ़ी अटकता था। फिर मैंने उस पर आपकी वीडियोस देखी, उस पर आपके MR100 की वीडियोस देखी, एंड पर्टिकुलरली उसके साथ साथ जो PYQs भी आपने सॉल्व करा रखे थे वो मैंने एक्चुअली फॉलो किया। तो उससे फिर मेरा पहला जो मुझे हर्डल फेस हो रहा था वो वहाँ पर क्लियर हुआ। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने ऑब्वियसली पढ़ रहा था, एंड देन जो मुझे एक बिग हर्डल फेस करना पड़ा वो मास ट्रांसफ़र में, जब हम डिस्टिलेशन वगैरह वाले और एब्जॉर्प्शन फैक्टर वाले पार्ट से गुजरते हैं, तो उस वक्त पे आपकी वीडियो भी बहुत डिटेल के साथ साथ डिस्टिलेशन में सबसे मतलब मज़ेदार चीज़ क्या लगी आपको? सर डिस्टिलेशन में पहले हम लोग 3-4 सेक्शन पढ़ाते हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट कर्व पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काफ़ी पढ़ाते हैं, फिर डिजाइनिंग वाला पार्ट पढ़ाते हैं। ये 3 सेक्शन में डिस्टिलेशन डिवाइडेड रहता है। सर सबसे ज़्यादा एक तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्यू लाइन वगैरह इनकी जो इक्वेशंस है ना, पहले मुझे समझ में नहीं आती थी, मैं याद करने की कोशिश करता था, फिर मैंने वीडियो देखी, फिर वो भी हुआ, और उसके साथ साथ कैसे हर पर्टिकुलर फीड लाइन के लिए क्यू की वैल्यू कैसे उसको ग्राफिकल एनालिसिस से कैसे जो कर्वर बनता है डिफरेंट फीड कंडीशन, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था। सबसे ज़्यादा डिस्टिलेशन। बहुत बढ़िया। चलिए, सो और भी लोगों से पूछते हैं। चलिए भाई, आपका नाम? सर मेरा नाम शिखर पारक। शिखर केमिकल इंजीनियरिंग की आप भी काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हो, है ना? और बहुत मेहनत भी आपने करी है। क्या चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग लगी? कोई एक फेवरेट आप सब्जेक्ट बता सकते हैं, और उस सब्जेक्ट के अंदर क्या चीज़ सबसे बेस्ट लगी? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सर CRE था, जिस बार आपने पढ़ाया। अच्छा, प्लस पर? यस, प्लस पर आपने जो पढ़ाया था सर उसमें मुझे काफ़ी अच्छा ये लगा कि आपने जो हेटेरोजेनियस वाला पार्ट पढ़ाया था वो आपने शॉर्ट और क्रिस्प रख के एकदम बहुत डिटेल्ड में सब चीज़। हेटेरोजेनियस वाला पार्ट CRE पार्ट 2 उसमें आपने मैकेनिज्म मेंटेन, काइनेटिक्स, मोनोकाइनेटिक्स आपने इस तरह समझाया कि आज तक गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा वो कंटेंट जो आपने क्वालिटी कंटेंट पूरा पढ़ाया उस पर। और यस, वो है भी नहीं अभी कहीं। यस सर, और आपने सर CRE जो इस बार पहली बार पढ़ाया, इन डेप्थ जाके पढ़ाया, और बेशक एक ही क्लास में टाइम लिया, पर आपने जो पढ़ाया वो क्वालिटी कंटेंट कहीं नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है वो। यस सर। CRE मतलब आप बोलेंगे कि सर CRE सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। चलिए, आप भी काफ़ी दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए और मिठाई ये लेकर आए हैं, है ना? बढ़िया। और दिल्ली से दोनों बच्चे मिलने आए हैं स्पेशली, मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत अच्छा लगता है। तब यार आप किसी भी शहर में जाते हो और आप स्टेटस लगा देते हो कि मैं इस शहर में आया हूँ, कोई भी स्टूडेंट आए मिलने चला है, तो बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों ने स्टेटस देखा और स्पेशली मुझे कॉल करके आए, मिलने आए, मिठाई लेकर आए। अभी आप लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो भी देखा होगा, उस पर भी हम लोगों ने अपलोड किया है। चलो, आप ने कौन सारे सब्जेक्ट पूरा सिलेबस कवर किया था? पूरा अनअकैडमी प्लस से किया था? प्लस के स्टूडेंट हो? यस सर। तो ये कोई ऐसा वीडियो तो नहीं बन रहा है कि लोग इधर उधर से बुलाए तो नहीं गए हो? बिल्कुल रियल वीडियो है। ये बहुत जरूरी है। रियल लोग आज बड़ा पता नहीं क्या मार्केट में क्या चल रहा है। AI तो नहीं समझेंगे इनको। पहले तो ये फैक्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, बताइए क्या मतलब सबसे मज़ेदार चीज़ क्या लगी? सर आपकी जो CRE थी मुझे सबसे बेस्ट लगी। मतलब किसी ने ऐसे पढ़ाया नहीं, मैंने पहले भी पढ़ चुका है किसी दूसरे प्रोफेसर से, लेकिन आपसे पढ़ना CRE मतलब पूरा सब क्लियर हो गया। और MR100 सीरीज वगैरह करी थी? MR100 सीरीज सब कुछ, आपको गेट एक्सपेक्टेड सी सब कुछ किया आपसे। आप ब्याज सीरीज कुछ नहीं छोड़ा आपने, जो बोला आपने मैं सब कुछ फॉलो किया। मेंटरशिप वाले पार्ट में थे? यस सर, पूरा A to Z। बिल्कुल A to Z कंसिस्टेंट रहा आपने, बोला शुरू से रहने के लिए, मैं रहा आपके साथ ही। क्या मतलब जो भी हम लोगों का कन्वर्सेशन होता था बीच में, क्या होता था, कैसे मतलब जो भी गाइडेंस वाला पार्ट रहता था? सर आपने बोला कि मतलब शुरुआत में जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर दीजिए, इसके बाद जो भी धीरे धीरे इसके बाद PYQs करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस कर सके उतना करिए। इसके बाद ऐसे क्या है, इसके बाद
टेस्ट सीरीज़ में सर जब आया फुल FLT देना स्टार्ट किया सर नवंबर, अपने नवंबर से स्टार्ट, लेट मत करना ही, बिल्कुल भी मत करना। FLT कब से आपने स्टार्ट कर दिया? नवंबर से, बिल्कुल। आपने जब से मतलब बोला है करने के लिए तब से करना स्टार्ट कर दिया। और जब आपने बोला भी था कि शुरुआत में थोड़ा कम आएंगे, थोड़ा सा डिमोटिवेट मत होना, लेकिन वो ये कि धीरे धीरे बढ़ता रहा मार्क्स और कॉन्फिडेंस आता रहा। अच्छा, तो मतलब टेस्ट पेपर वाला जो पार्ट जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसी तरीके से वो ही फॉलो किया प्रॉपर, है ना? बहुत बढ़िया। यस, चलो यार, बहुत बढ़िया, बधाई हो, है ना? ग्रेट। हाय एवरीवन, सो रैंकर्स की आप लोग स्टोरी देख रहे हो और इंस्पायर भी हो रहे हो, बट इंस्पायर होने से बेटा रैंक नहीं आएगी। रैंक लाने के लिए आपको बेटा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। तो क्या आप लोग गेट 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो? यस, आप गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो 27 के लिए बेटा हम लोगों का युगांतर बैच लाइव हो चुका है। युगांतर बैच 27 से आप लोगों के बेटा इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा गाइडेंस चाहिए, मेरा सपोर्ट चाहिए, तो आप बेटा मेरा कोड यूज कर सकते हो MR100। यहां पर आपको फ्लैट 60% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग बैच को ज्वाइन करते हो, आप MR100 ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो, तो आप बेटा इनवॉइस को मुझे एक बार शेयर कर देना और वहां से मैं आपकी मेंटरशिप स्टार्ट कर दूंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको कब स्टार्ट करना है, किस ईयर में आप हो, उसकी प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके मैं आपको बेटा बताऊंगा 1-to-1 गाइडेंस में। तो आप देर मत करिए, स्टार्ट करिए गेट 2027 की जर्नी हमारे साथ। चलो भाई, आ जाइए। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। सौमिल विजय। सौमिल विजय ना? हाँ। अनअकैडमी के स्टूडेंट? मैं यूट्यूब स्टूडेंट। देखिए भैया, ये हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट हैं। अच्छा सौमिल, ये बताओ कौन कौन से सब्जेक्ट आपने फॉलो किए थे? इधर आ जाएं, थोड़ा इधर आ जाइए। मैंने आपसे मैथ फॉलो किया था, IPC फॉलो किया था, मास ट्रांसफर। मैथ्स हमारा यूट्यूब पर है। हाँ। मैथ्स को क्या मतलब किस तरीके से रेट करके देंगे और किस तरीके से बच्चों को? बहुत ही स्ट्रक्चर जो सिलेबस में मेंशन है, सारे टॉपिक्स स्ट्रक्चर्ड वे में PYQs के साथ आपने कवर किया है। सो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो सिलेबस में मेंशन है सिर्फ वही टॉपिक्स हैं, ना कोई एक्स्ट्रा है ना कम है, और उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाइए। टॉपिक्स कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग को 100% रिकमेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, कि अगर आप मैथ्स के लिए कवर कर रहे हो, प्लेलिस्ट एनफ है, उसमें आपको आइडियाज़ भी लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे अप्रोच करना है, तो वो प्लेलिस्ट एनफ है। और मास ट्रांसफ़र IPC के लिए भी, मतलब मास ट्रांसफ़र केमिकल के लिए आप सर्च करोगे तो टॉप पे आपकी प्लेलिस्ट है। वो तो ओवरऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने वाले केमिकल इंजीनियरिंग वो सब्जेक्ट है। हम लोग प्राउड भी सभी लोग कर सकते हैं बीइंग अ केमिकल इंजीनियरिंग कि हम लोग हैं कि अदर ब्रांच में क्या होता है कि सैंपल बहुत ज़्यादा है तो लोग टॉप पर पहुँच जाते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में इंक्लूडिंग NPTEL एंड ऑल अक्रॉस द इंडिया जितना भी मतलब केमिकल इंजीनियरिंग में सबसे हाईएस्ट वही अपने ही लेक्चर। और मास ट्रांसफ़र क्या है, आपको कोई चाहिए समझाने के लिए, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत माइनर डिटेल्स में जाके स्ट्रक्चर में पढ़ना, कैसे ग्राफ्स प्लॉट करने हैं, कैसे वो ट्रेस, वो सारा कैलकुलेशंस करना आपको कोई चाहिए सिखाने वाला, तो उसमें काफ़ी हेल्प हुआ। और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस MR100 सीरीज मतलब कोई बच्चा यूट्यूब से भी पढ़ना चाहे और सीरियस हो तो रैंक लेकर आ सकता है। मैं प्रॉपर यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, तो मैंने यूट्यूब फॉलो किया और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो PYQs करने चाहिए MR100 सीरीज। MR100 के बारे में बच्चों को और थोड़ा बताओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं लगता है कि MR100 है क्या। या लाइक अगर आपको प्रैक्टिस करना है, वो गेट से प्लस लेवल्स क्वेश्चंस है, तो आपको इनफ प्रैक्टिस हो जाएगा और गेट के क्वेश्चंस को अप्रोच करना आप सीख जाओगे, और गेट लिटरली आपको थोड़ा इजी और सही आप अप्रोच कर पाओगे अच्छे क्वेश्चंस को भी। सो वो बहुत हेल्पफुल सीरीज है, आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके सो देखो यार, यही है कि ऑनेस्ट हम लोग टॉक कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, यूट्यूब का आपको लोगों को बता रहे, जो प्लस के मेंबर्स हैं उन लोगों को प्लस का मैंने बताया है। तो अल्टीमेटली यही है कि आप लोगों को हार्ड वर्क डालना है, कंसिस्टेंट आप लोगों को रहना है, रेगुलर फॉलो करना है। ये लोग देखो बिल्कुल एक एक कदम पर हम लोग बिल्कुल साथ लेकर चलें। पूरा मेंटरशिप दिया, कभी कोई कमी तो नहीं रखी, पूरा 100% दिया। आप लोगों के साथ भी 100% रहा और हमारा भी सपोर्ट 100%। ऐसा नहीं रहा कि आपने कोर्स ले लिया हो और हमने कभी आपका रिप्लाई ना दिया हो। एंड तक टिके रहे ना। यस। तो यार ये देखो, लड़के अभी हमसे मिलने भी आए हैं और आप लोगों को बिल्कुल ऐसी चीज़ बता रहे हैं कि जो बिल्कुल फैक्ट हुआ है। तो कभी भी बेटा आप लोग प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हो और यू नो कि आप डेडिकेटेड हो, आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, तो 100% हमारा सपोर्ट रहेगा। आप आइए, एंजॉय करिए केमिकल इंजीनियरिंग को, यूट्यूब से कुछ लेक्चर सीखिए। ओके, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि सर मुझे अभी प्लस नहीं जाना है, ठीक है। आप यूट्यूब से स्टार्ट करिए, यूट्यूब से कुछ सब्जेक्ट पढ़िए, लर्निंग करिए, एटलीस्ट आपका इंटरेस्ट तो डेवलप हो केमिकल इंजीनियरिंग में। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे CVTs के भी आपके पास ऑप्शंस खुल के आ रहे हैं। तो एक बार आप तैयारी कर लेते हो तो अच्छी जगह आप पहुँच जाओगे। और बहुत सारे PSUs अच्छा पैकेज दे रहे हैं, इवन सबका 15+ पैकेज है। अदरवाइज कॉलेज के लेवल पर उतना अच्छा पैकेज
पैकेज लेना, उतना उस पोजीशन पर पहुंचना बहुत टफ हो जाता है। तो आप लोग आइए, केमिकल इंजीनियरिंग को हम लोग बेटा बढ़ाते हैं, है ना। आप लोग भी प्रमोट करिए, हम वीडियोस भी बना रहे हैं, इसके थ्रू भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। अनअकैडमी पर आइए, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें, चाहे आप कंटेंट वाइज, अनअकैडमी है ना वन ऑफ दी बेस्ट। ये मतलब आप लोग जो ऑडियंस है ये भी जान रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल रहे हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बेटा वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी प्रॉपर तरीके से। और हम लोग जब भी आप लोगों को डिस्कस करना है, कोई भी आपको गाइडेंस लेना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। आप लोगों को बेटा रीच आउट कर लेंगे, आपकी पूरी की पूरी हेल्प करी जाएगी। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं, और आप लोगों से बहुत ज़्यादा कि अभी तो डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट में डिस्कशन रखते हैं और सारी चीज़ें आप लोगों को कन्वे कर देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ